चलो, जैसे कल हम लोग ने सेंटेंस के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत समझा है ना, और हम लोग ने विचार किया सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के बना होता है, और सेंटेंस में ये छोटे छोटे जो शब्द है या अक्षर है उनका काम क्या है ना, उन सभी के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग ने चर्चा किया। संक्षिप्त में आप कहेंगे तो संक्षिप्त में हम लोग ने चर्चा किया है ना। तो आज हम क्या करेंगे, उसको लिख करके फिर हम लोग समझते हैं सेंटेंस के विषय में है ना। और ये सेंटेंस में जो है कौन कौन ये पार्ट था, सेंटेंस में कौन कौन उस जो क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच था है ना। जैसे हम लोग ने समझा कि हमारे जो शरीर में बहुत सारे अंग हैं है ना, उन अंगों का अलग अलग कार्य है। हाथ पाँव का अलग काम है, हृदय का अलग काम है, आँख का काम अलग है ना, त्वचा का काम अलग है, हड्डियाँ का काम अलग अलग है ना। बस उसी प्रकार आज हम लोग बात करेंगे कि उन सभी वर्ड्स जो हम लोग ने पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग जो समझे थे, उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग थोड़ा सा लिख कर हम लोग समझेंगे है ना। और ये आज का जो टॉपिक है ये आप कहेंगे तो ये शुरुआत टॉपिक है, और मैं आपको बहुत अचानक सा बहुत बड़ा चीज़ को याद करने के लिए नहीं कहूँगा। सिर्फ याद रखना, जितना भी आपको संक्षिप्त में लिखाया जाएगा सिर्फ उनको जो है थोड़ा सा मन लगा करके उसको अध्ययन करना, उसको स्टडी करना, याद कर लेना है ना। और मैं बताऊंगा अगर ये सब अगर आप छोटे छोटे चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके अंग्रेजी समझने आने लगेंगे है ना। अगर आप जब तक ये छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको आप याद नहीं करते हैं तब तक आप अंग्रेजी को समझ नहीं पाएंगे है ना। देखो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा है, सबसे पहले उनका भाषा को समझना पड़ेगा। आखिर वो भाषा जो है किस प्रकार ये काम करता है ना, उनको समझना होगा। ठीक है, तो कल का मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप कर देता हूँ, यानी मैं रिवीजन कर देता हूँ है ना। तो कल हम लोग ने जैसे पढ़ा था सेंटेंस कैसे बनता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लोग ने सीखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ये अक्षर होता है, लेटर होता है ना। हम लोग ने सीखा क्या कि अनेक छोटे छोटे लेटर हैं, वो सभी मिल करके एक वर्ड यानी शब्द का निर्माण करता है ना, क्रम में मिल करके, ऐसे नहीं, क्रम में मिल करके वर्ड यानी शब्द का निर्माण करता है। और अनेक छोटे छोटे शब्द मिल करके यानी वर्ड मिल करके ये वाक्य यानी सेंटेंस का निर्माण करता है ना। और अनेक छोटे छोटे मतलब क्या, अनेक शब्द मिल करके फिर क्या बनाएंगे, सेंटेंस, और अनेक सेंटेंस मिल करके एक पैराग्राफ बनाता है ना। क्या क्या हम लोग ने किया था, आप क्या बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर। अनेक लेटर्स मिल करके क्या बनता है, अनेक लेटर मिल करके वर्ड बनता है ना, वर्ड। फिर अनेक वर्ड मिल करके क्या बनाएगा, फ्रेज बनाता है। फिर अनेक फ्रेजों का मिल करके ये सेंटेंस बनता है ना। और अनेक सेंटेंस यानी सेंटेंस मिल करके, अनेक सेंटेंस मिल करके एक पैराग्राफ का ये निर्माण करता है, बनाता है पैराग्राफ है ना। तो इस प्रकार ये सेंटेंस, लेटर्स मिल करके वर्ड मिल करके फ्रेज, और फ्रेज मिल करके सेंटेंस ये बनाता है। हम लोग ने कल यही चीज़ को सीखा था है ना। और हम लोग ने उसको कंपैरिजन किया था कि हमारे जो शरीर यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो अंग है ना, भाग है, या आप कह सकते हैं पार्ट के जो अंग है, उनके साथ में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने चर्चा किया हुआ था है ना। तो उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को आज हम लोग जो है संक्षिप्त में उसको समझने का प्रयास करेंगे है ना। तो जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। शब्द के भेद। ये शब्द के भेद कितने प्रकार के हैं, हम लोग कल पढ़े थे शब्द के भेद कितने, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है ना। तो वहाँ पे जो है
कुछ भी हम लोग लिखे हुए थे, तुलना करके कुछ लिख रहे थे, है ना। तो हम लोग उसको बहुत संक्षिप्त में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलो, तो इस प्रकार है, तो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो है हमारा क्या आता है, नाउन आता है। हम इसको जो है सीरियल वाइज, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही इसको याद कर लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है कि नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन है। नाउन, प्रोनाउन, है ना, संज्ञा, सर्वनाम। देखिए हिंदी में थोड़ा बहुत याद करके रखेंगे। नाउन हो गया, नाउन संज्ञा हो गया, प्रोनाउन सर्वनाम हो गया, है ना। तो देखिए नाउन का काम क्या है। देखिए यहाँ पर लंबा चौड़ा डिफिनेशन हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये हम जितने भी लिखे हुए संक्षिप्त में, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ये संक्षिप्त में हम लोग ने लिखे हुआ है सारा। तो हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। डीपली हम पढ़ेंगे बाद में और उसका प्रयोग को ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको समझना क्या है, ये हमारा जो है स्पोकन है। तो स्पोकन की टॉपिक में बहुत लंबा चौड़ा जो है ग्रामर में हमको नहीं उलझना है, बल्कि थोड़ा बहुत समझना आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। उसके बाद हम लोग उसको जो है डीप में भी जाएंगे, है ना। तो अभी थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्ट में, शुरुआत में ऐसे ही समझना है ना। तो नाउन क्या है, तो नाउन क्या है, ये नाउन जो है ये नाम को बताता है। नाउन का काम क्या है, किसी नाम, है ना, किसका नाम अगर बता दूं तो नाउन जो है किसी जगह का नाम, है ना, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी किसी का भी नाम हो, है ना, जगह का हो, जानवर का हो, वस्तु का हो, है ना, किसी का नाम को ये बताता है ना। तो ये नाम को बताने वाला जो है शब्द क्या कहलाता है, नाउन कहलाएगा, ठीक है। उस प्रकार ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जिसको बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का काम क्या है, ये नाउन के स्थान पर, यानी नाउन के स्थान बोलो या नाउन के जगह पर जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द है, नाउन के स्थान पर। जैसे हम बोलेंगे राम है, राम के स्थान पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, है ना। इस प्रकार जो है एडजेक्टिव है। देखिए नाउन और प्रोनाउन समझ में आएगा तो एडजेक्टिव समझ में आएगा। कैसे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी गुण को बताने वाला शब्द को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, है ना। सबसे पहले नाउन को समझ गए, फिर प्रोनाउन को समझ गए। दोनों का गुण को बताने वाला, नाउन हो या प्रोनाउन, दोनों का गुण बताने वाला शब्द को क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, यह एडजेक्टिव वर्ड, है ना। उस प्रकार वर्ब है ना। वर्ब का काम क्या है, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, है ना। क्रिया का काम क्या है, कार्य को दर्शाता है। मतलब ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड है जो काम को दर्शाता है ना। तो यही वाला, जैसे कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, मांसपेशिया जो काम है ना, मांसपेशिया कार्य को, गतिशील को दिखाता है ना। तो यहाँ पे जो है वाक्य में जो पार्ट ऑफ स्पीच के कौन सा वर्ड है, जो वर्ब एक ऐसे वर्ड है जो कार्य को दिखाता है ना। कार्य को दिखाता है या कार्य करने की स्थिति, दशा या सूचना को देता है, ठीक है। उस प्रकार ये क्रिया हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द, यानी क्रिया की विशेषता को बताती है ना। क्रिया का विशेषता यानी क्रिया कैसे हो रही है, कहीं क्रिया जो है बहुत फास्ट हो रही है या बहुत धीरे हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है ना। क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, एडजेक्ट या एडवर्ब, क्या कहेंगे, एडवर्ब, है ना, क्रिया विशेषण। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अवयव, है ना। संबंध सूचक, ये शब्दों के संबंध को दर्शाता है, शब्दों के संबंध को दर्शाता है ना। उस प्रकार कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव, ये वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, ये कंजक्शन जो है वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कल हम लोग ने सीखा था जो क्या बोलते हैं, त्वचा का काम क्या था, ये हमारे बॉडी को जकड़ करके, यानी इसको एक साथ बांध करके रखना, है ना, बांध करके रखना। और ये जो है उस प्रकार ये कंजक्शन क्या करता है, ये वाक्य को जोड़ता है ना। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक
अव्यय है ना। ये विस्मयादि बोधक क्या है, ये जो है भावनाओं को व्यक्त करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है। तो भावनाओं को व्यक्त करने वाला शब्द को क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। क्या, इंटरजेक्शन। तो हम लोग ने इसको समरी में हम लोग ने इसको पढ़ा है ना, सीखा। तो आप इनको बिल्कुल थोड़ा सा याद कर लेंगे। क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। लगेगा जरूर, जैसे थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये बहुत नया चीज़ हम सीख रहे हैं, ऐसे नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़े होंगे ना, है ना, पढ़े हैं। तो वही चीज़ हम लोग इसको क्या, अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अब इसको याद कर लेंगे और समझ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से एक एक करके, जो है नाउन का काम क्या है ना, नाउन आखिर किन शब्दों से मतलब नाउन का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है ना, उस चीज़ को हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है। तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सीरियल वाइज याद करेंगे, है ना। नीचे से ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, हम लोग फिर आगे समझते हैं। चलो लिख लिया ना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं।